आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर की इस नई वीडियो में। और इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा ग्रेटर या मुख्य हिमालयाज के बारे में। अब इस वीडियो में हम बढ़ेंगे अगले भाग की तरफ और बात करेंगे मध्य हिमालय या लेसर हिमालयाज की। मध्य हिमालय के इन सभी पॉइंट्स को एक एक कर हम जानेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुगीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में हिमालय के भागों को हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक कहा गया है। तो आज हम जिस भाग के बारे में बात करने वाले हैं वो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में हिमाचल कहा गया है क्योंकि ये क्षेत्र पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिम का आंचल यानी हिमाचल कहा गया है। मुख्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच स्थित ये क्षेत्र उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें उत्तराखंड की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। ये 9 जिले हैं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। और इस क्षेत्र की चौड़ाई है लगभग 70 से 100 किलोमीटर, जो कि मुख्य हिमालय की दुगनी से भी ज़्यादा है। लेकिन ऊंचाई की बात करें तो जैसा कि हम जानते ही हैं, दक्षिण की तरफ बढ़ने पर ऊंचाई कम होती रहती है, इसलिए इसकी ऊंचाई सिर्फ 1200 से 4500 मीटर तक ही है। और साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इसकी दक्षिणी ढाल है यानी शिवालिक पर्वत श्रेणी की तरफ वाली, वो काफ़ी तेज ढाल है यानी खड़ी चढ़ाई वाली ढाल है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत कम तेज है। मध्य हिमालय की ये पर्वत श्रेणी वलित प्रकार की है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जो कि कायांतरित चट्टान, जिन्हें इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, उनसे बनी हुई है। और इस पर्वत श्रेणी में हमें कई प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, एस्बेस्टस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उत्तराखंड में पाए जाने वाले इन खनिजों के बारे में डिटेल से हम किसी अलग वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी इनमें से हम बात करते हैं एस्बेस्टस की, क्योंकि बाकी के जो खनिज हैं इनके बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन शायद हम में से कम लोग ही एस्बेस्टस के बारे में जानते होंगे। इसलिए अभी एस्बेस्टस के बारे में पहले आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, एस्बेस्टस जो है ये एक प्रकार का नेचुरल फाइबर होता है, यानी रेशों वाला एक खनिज, जो कि इस तरह चट्टानों के साथ पाया जाता है। ये फायर प्रूफ, हीट प्रूफ और केमिकल प्रूफ होता है, यानी इस पर आग का, गर्मी का या तापमान का और रासायनिक क्रियाओं का बहुत हद तक कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी कारण इसके रेशों से फायर प्रूफ क्लोथ्स, बिल्डिंग्स, टाइल्स और अधिक गर्मी वाले इलाकों के घरों की छतें और भी कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले हुई एक रिसर्च से अब ये बात साफ हो चुकी है कि एस्बेस्टस के प्रयोग से, स्पेशली उसके नेचुरल फॉर्म के अधिक संपर्क में आने से या कई बार आम प्रयोग से भी लोगों को लंग कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मध्य पर्वत श्रेणी में एस्बेस्टस अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में ऊखीमठ और कंधेरा क्षेत्र में मुख्यतः एस्बेस्टस पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो उत्तराखंड की इन मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के बीच कहीं पठार हैं तो कहीं नदी घाटियां, जैसे सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, मंडल आदि कई सारी नदियां यहाँ 1000 मीटर से भी अधिक गहराई वाली घाटियों में बहती हैं। इन नदी घाटियों में धान, गेहूं, ज्वार, मक्का और कई प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। यहाँ स्थित अलकनंदा नदी घाटी चुआ ज्वार के लिए और अल्मोड़ा घाटी मक्के के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करें पठार की तो इन श्रेणियों में कई सारे पठार भी स्थित हैं, जैसे देवबन, गगन टिब्बा या गाग टिब्बा, मसूरी, लोखंडी टिब्बा, लाल टिब्बा, सुरकंडा, बिनसर, रानीखेत, दूधातोली के बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर क्यों कहा जाता है, ये जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर पामीर क्या चीज़ है।
तो पामीर असल में एक पठार है जो हिमालय, काराकोरम, तियन शान, कुनलुन और हिंदू कुश जैसी पर्वत श्रृंखलाओं के एक स्थान पर आकर मिलने से बना है। इसलिए इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं और संसार की छत भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा समतल क्षेत्र ये माना जाता है। और अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पामीर एक जियोलॉजिकल टर्म भी है, जिसका मतलब ही होता है ऊंचाई पर स्थित एक समतल क्षेत्र। वैसे तो ये मुख्य रूप से तजाकिस्तान में स्थित है, लेकिन किर्गिजिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों तक भी ये फैला हुआ है। और कुछ इसी तरह का है हमारा उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली पर्वत श्रेणी। मध्य हिमालय के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली इन 3 जिलों में विस्तृत है। और इसकी खासियत ये है कि सिर्फ इसी क्षेत्र में आपको कई सारी भिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ घास के मैदान, चारागाह जिन्हें बुग्याल भी कहते हैं, वो भी हैं। बांज, खरसू, उतीस और कैल जैसे वृक्षों के सघन वन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र से 5 नदियाँ भी निकलती हैं, जो हैं वूनो, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़ और पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा इस क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। सर्दियों में इस क्षेत्र में काफ़ी सारी बर्फ गिरती है और ये बर्फ से पूरा ढक जाता है, और फिर मार्च लास्ट तक ये बर्फ पिघल जाती है और दूधातोली घास से पूरी तरह हरा भरा होने लगता है। एक बार जब यहाँ पे घास उग जाती है तो स्थानीय लगभग 50 गांव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से भी गद्दी और गुर्जर लोग अपने पशु चराने यहाँ पर आते हैं, और कुछ समय तक ये लोग अपने बाड़े या खरक बनाकर यहीं पर रहते भी हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े बड़े घास के मैदान हैं, कई सारे पशु चरते हैं, और इसके कारण ग्रामीण लोगों को इस क्षेत्र से दूध के उत्पादन में बहुत फायदा होता है। इसीलिए पुराने समय से ही इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में दूधातोली कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था दूध की तौली। तौली यानी एक प्रकार का बड़ा बर्तन। तो इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम दूधातोली पड़ गया। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इसी क्षेत्र में स्थित गैरसैंण को, जो कि चमोली जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग भी की थी, और उनको ये जगह बेहद पसंद थी। यहाँ कोदिया बगड़ में उनकी समाधि भी स्थित है, जहाँ हर साल 12 जून को उनकी याद में मेला लगता है। अब बात करते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की। तो इस पर्वत श्रेणी की ढालों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसा अभी हमने पहले देखा, इन्हें उत्तराखंड में तो बुग्याल या प्यार कहते हैं, लेकिन कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, टनमर्ग आदि प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख घास के मैदान वहाँ पे हैं, और कुल्लू में इन्हें थच कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी की दक्षिणी ढाल पर कुमाऊं क्षेत्र में कई सारे ताल भी स्थित हैं, विशेष रूप से नैनीताल जिले में। यहाँ 200 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक बेल्ट में नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, भीम ताल और खुद नैनीताल जैसी झीलें स्थित हैं। जलवायु की बात करें तो इस हिमालय क्षेत्र में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर तक है, जो कि महान हिमालय से तो ज़्यादा है मगर शिवालिक रेंज से कम है। सर्दियों में यहाँ तापमान 0 डिग्री के आसपास तक पहुँच जाता है, और गर्मियों में ये बढ़कर 18 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है, जिससे यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इसी कारण गर्मियों में पर्यटक इन इलाकों में अधिक मात्रा में आना पसंद करते हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं रहते हैं तो गर्मियों में इस मौसम का लुत्फ उठाने आप जरूर आ सकते हैं। और इस क्षेत्र में हमें शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन मिलते हैं, जिनमें चीड़, देवदार, साल, खरसों, फर और बांज के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का लगभग 45 से 60% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। इसके अलावा यहाँ के पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है, जिनमें धान, गेहूं, ज्वार, मडुआ आदि फसलें उगाई जाती हैं। और फलों में क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ की है, तो फल भी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के होते हैं, जैसे नाशपाती, चेरी, अखरोट, सेब आदि। ये सब 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर होते हैं। और अब आते हैं लास्ट टॉपिक, पॉइंट टू रिमेंबर में। तो पिछली वीडियो यानी ग्रेटर हिमालयाज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसी पॉइंट पर कुछ दोस्तों को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उसे क्लियर करता चलूं।
जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। और उस वीडियो में मैं बात कर रहा था हिमालय पर्वत श्रेणी की। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और नंदा देवी दूसरे नंबर की है हिमालय पर्वत श्रेणी में। और ओवरऑल इंडिया को देखें तो रैंक 1 पे है काराकोरम में स्थित K2, फिर कंचनजंगा और फिर नंदा देवी। तो एक कंफ्यूजन तो था ये पर्वत श्रेणी का। अब देखिए दूसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको कंचनजंगा ही बताएगा। क्यों? क्योंकि जो K2 है वो POK में स्थित है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता है और हम यानी भारत भी उसे अपना हिस्सा मानता है। लेकिन K2 जिस जगह पर स्थित है उस जगह का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के हाथ में है, इसीलिए गूगल और इंटरनेशनली K2 को पाकिस्तान में माना जाता है। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 को ही चुनिएगा, क्योंकि हम भारत के ऑफिशियल मैप में उस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानते हैं। और साथ में जो हमारे एग्जाम कमीशंस हैं जैसे UPSC या स्टेट लेवल वाले एग्जाम कमीशन, वो भी K2 को ही सही उत्तर मानते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर या तो इस तरह सर्च करके या नीचे कमेंट में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप हमारे Facebook पेज 8 अकेडमी को जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको कई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ साथ आने वाली वीडियो के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा जल्दी ही उस पेज पर हम एक कॉन्टेस्ट रखने वाले हैं जिसमें आप जरूर पार्ट लीजिएगा। कॉन्टेस्ट के बारे में डिटेल्स हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।